नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बिहार के सरकारी स्कूलों का पाठ्यक्रम बदलना चाहती है। वो चाहती है कि नया सिलेबस बने, नई किताबें आए और इसके लिए एक नया ड्राफ्ट बनाया गया है। ये ड्राफ्ट है बिहार पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2025 के नाम से ये ड्राफ्ट बनाया गया है। इसके लिए ये ड्राफ्ट राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान ने अपने आधिकारिक साइट पर अपलोड किया है और लोगों से सुझाव मांगे हैं। मतलब आम लोगों से सुझाव मांगे हैं कि सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम कैसे हो, सिलेबस कैसा हो, किताबें कैसी हो। लेकिन इसे लेकर शिक्षकों में एक नाराजगी है, शिक्षक प्रतिनिधियों में नाराजगी है, शिक्षक संघों में नाराजगी है। शिक्षक संघों का कहना है, नेताओं का कहना है कि जब इतने विशेषज्ञ शिक्षक बिहार में ऑलरेडी काम करते हैं तो फिर इसके लिए आम लोगों से राय क्यों मांगी जा रही है। जब इतने विद्वान हैं तो विद्वानों को छोड़कर आम लोगों से राय क्यों मांगी जा रही है। और उन विद्वानों से या फिर खास करके जो शिक्षक हैं, जो जमीनी स्तर पर शिक्षा का कार्य कर रहे हैं, उन्हें मालूम है कि बेसिक चीजें क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। उन रिक्वायरमेंट्स के आधार पर अगर सरकार चाहती तो सिलेबस और किताबें तैयार कर सकती थी। क्या कहना है शिक्षक प्रतिनिधियों का, सुनिए। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के पुनः नौकरशाहों ने एक बार शिक्षा को अपने चंगुल में फंसाने का कार्य किया है और अपने जवाबदेही से बचने के लिए सुझाव मांगे हैं पाठ्यक्रम सुधार के लिए। क्या यही सिस्टम है? क्या एससीईआरटी क्या करेगी? आपके यहाँ भारतीय टेक्स्ट बुक कमेटी क्या करेगी? आपके यहाँ शोध एवं प्रबंध के जो पदाधिकारी हैं वो क्या करेंगे? किनसे सुझाव आप मांग रहे हैं पाठ्यक्रम पर? सिलेबस, क्यूरिकुलम और पाठ्य पुस्तक पर सुझाव मांगेंगे आप पब्लिकली? किन शिक्षाविदों से आप मांग किए हैं? कौन सी कमेटी का फॉर्मेशन आपने किया है? आपके यहाँ एससीईआरटी काम कर रही है? अच्छे शिक्षाविदों को आप 400 किलोमीटर पर भेजकर और यहाँ लोकल पैरवीकारों को आप डिप्टेशन पर रख रहे हैं। यही शिक्षा में पाठ्यक्रम का सुधार होगा क्या? नई शिक्षा नीति में जो स्थिति बनी हुई है 1986 के बाद 1920 एनसीईआरटी की पुस्तक आप चला रहे हैं, क्या इससे पाठ्यक्रम में सुधार होगा? इससे बढ़िया पाठ्यक्रम है क्या? आप अपने दायित्व का पालन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का है क्या? पाठ्यक्रम और पाठ्य सामग्री और पाठ्य पुस्तक, इसका सुझाव आप आम जनता से मांगिएगा। शिक्षाविदों को और शिक्षकों को आप उसमें ये करके और सुझाव मांग रहे हैं। राजनीति कर रहे हैं आप शिक्षा विभाग में। उन शिक्षकों की समस्याओं को आप नहीं समझ पा रहे हैं। शिक्षक को समस्याओं में उलझाकर आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था चाहते हैं बिहार में। बिहार की मूलभूत जो सबसे बड़ा अधिकार, बिहार सरकार शिक्षा विभाग एससीईआरटी के तहत बिहार पाठ्यचर्या 2025 के लिए अखबारों में विज्ञापन दे करके बिहार सरकार एनईपी 2022 और बीसीएफ 2023 के आलोक में एक दस्तावेज, एक ड्राफ्ट तैयार किया है जिस पे आम जनों का, शिक्षाविदों का और जन साधारण के लोगों का उस पे सलाह और सुझाव डिमांड किया है ऑनलाइन तरीके से। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस तरह की पाठ्यचर्या बनाने में जो उसकी प्रथम कड़ी हैं शिक्षक, उनसे सरकार की बात होनी चाहिए थी। उनका सलाह ज़्यादा अमल होने की आवश्यकता थी, क्योंकि ज़मीन पे इसको फलीभूत करने का काम अगर कोई करता है तो शिक्षक करता है, और शिक्षकों को उससे अलग रख करके सिर्फ कुछ बुद्धिजीवियों को शामिल करके कमेटी के द्वारा अगर सरकार इस तरह की पाठ्यचर्या तैयार करती है, जिसको देखने से तो बहुत सारी खामियां नज़र आती है। उस पाठ्यचर्या को अगर बढ़िया से अध्ययन किया जाए तो उसमें बहुत सारी खामियां भी हो सकती हैं
अच्छाइयाँ भी हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें समय सारणी को लेकर के सबसे ज़्यादा विवाद होगा, क्योंकि समय सारणी जो है वो न शैक्षणिक माहौल के अनुकूल है, न बच्चों के अनुकूल है और न शिक्षकों के अनुकूल दिखाई प्रतीत होता है। समाचार पत्रों में, कुछ समाचार पत्रों में यह देखा गया कि किसी व्यक्ति का बयान था कि 1 से 5 का भी जो है पाठ्यक्रम बदलेगा। इस संबंध में मेरा कहना है कि पुस्तकें विद्यालयों में पहुंच गई है, बच्चे को वितरित कर दिया गया है, और ऐसे समय में यह बयान देना कि पाठ्यक्रम बदलेगा बिल्कुल हास्यास्पद है। यदि पाठ्यक्रम बदलना था तो पहले ही बदलते, या पुस्तक देने की आवश्यकता नहीं थी। और यदि इस वर्ष से उसको नहीं बदलना है, अगले साल से बदलना है, तो जो बयान देने वाले जो शिक्षाविद थे, तो उनका स्पष्ट यह होना चाहिए कि अगले वर्ष से पाठ्यक्रम बदलेगा, जो कि उस पेपर के समाचार पत्र में नहीं था। तो मैं शिक्षा विभाग बिहार सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि आप जो बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क बना रहे हैं, उसमें जो बच्चों के लिए समय अवधि निर्धारित किया गया है उसको कमाइए। और दूसरी बात कि यदि आपको पाठ्यक्रम बदलना है वर्ग 1 से लेकर वर्ग 5 तक का, तो इसे इस साल नहीं अगले साल से बदलें। यही मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। मैं मनोज कुमार, उप महासचिव, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, सह संयुक्त महासचिव, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ। देखिए, यह नाराजगी शिक्षकों की है और शिक्षकों का कहना है कि जो ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जो सुझाव मांगे जा रहे हैं, वो शिक्षकों से अगर मांगे जाते तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि शिक्षकों को बहुत सारी चीजें या फिर सारी चीजें पता हैं। शिक्षा विभाग में जो विद्वान हैं या फिर जो गुणी लोग हैं, उन गुणी लोगों से राय मांगी जानी चाहिए। अब देखना है, हालांकि ड्राफ्ट अपलोड हो गया है, 20 मई तक ड्राफ्ट में तमाम सुझाव मांगे गए हैं। उन सुझावों में क्या कुछ आता है, उसके हिसाब से बिहार के सरकारी स्कूलों का करिकुलम चेंज होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।